नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर युद्ध पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ। जैसा कि हम लोग लगे हुए थे भक्ति काल के पीछे कि भक्ति काल कर लें, काफ़ी बड़ा काल है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहा गया है भक्ति काल को, और मुझे लग रहा है कि इसी कारण शायद भक्ति काल का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत प्रचुर साहित्य भरा पड़ा है भक्ति काल में। और दूसरा स्वर्ण काल आधुनिक काल को कहा गया है, तो दूसरा है आधुनिक काल जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो कहने से तात्पर्य कि दोनों जो काल है, भक्ति काल है और आधुनिक काल है, दोनों में इतनी प्रचुर सामग्री है, इतना प्रचुर साहित्य है कि आप जितना भी पढ़ाओ वो कम ही रहता है। तो भक्ति काल और आधुनिक काल ये दोनों हैं जो बहुत बड़े काल हैं। कारण इनके अलग अलग भाग भी बांटे गए। जैसे भक्ति काल है तो भक्ति काल की भी लगभग प्रमुख जो काव्य धाराएं हैं वो 4 हैं, प्रमुख 4 हैं। उन 4 में भी छोटी मोटी काव्य धाराएं और भी निकल जाती हैं। प्रमुख 4 के रूप में अपने कह सकते हैं कि एक तो संत काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रयी शाखा, और उसके अलावा सूफी काव्य परंपरा, उसके अलावा कृष्ण काव्य, राम काव्य। 4 तो ये सीधी ही होगी। उसके अलावा राम काव्य में भी जो एक तो आदर्श राम की आराधना करने वाला था, संप्रदाय था, और दूसरा उसके श्रृंगारी भाव की पूजा करने वाले जो थे वो भी थे, एक शाखा थी। उसी तरह कृष्ण भक्तों में भी एक तो थे संप्रदाय से संबंधित, पुष्टि मार्ग से संबंधित थे, ठीक है ना, जो अष्ट छाप के कवि थे वो थे। और दूसरे जो निरपेक्ष कृष्ण कवि थे, जैसे जिसके अंदर मीरा और रसखान आ जाते हैं। उसी तरह से सूफी काव्य में भी और जो संत काव्य उसमें भी अलग अलग छोटी मोटी धाराएं निकल जाती है। तो इस तरह से बड़ा, और उसी तरह आधुनिक काल है तो वह भी काफी लंबा चौड़ा रह जाता है। तो इसी भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल के जो प्रमुख माने जाते हैं संत दादू दयाल, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी व्याख्याता का, उनमें तो प्रमुख रूप से दादू दयाल को दिया गया है। हिंदी व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसमें इस बार क्या किया है, वैसे तो पूरा आएगा, जैसे कहने से तात्पर्य कि आदिकाल दिया तो आदिकाल में भी 2 कवि दे दिए साथ में, चंद्रप्रदायी और शायद एक और कवि है। उसी तरह फिर हम संत काव्य में आते हैं तो संत काव्य में इन्होंने प्रमुख रूप से 2 कवि दिए हैं, कबीर और दादू दयाल। या तो हमें सभी करने हैं, लेकिन कबीर और दादू दयाल को हमने विस्तार से याद करना है। उसके अलावा जब हम सूफी काव्य में आते हैं तो उसमें मंजन है, जायसी है, ये दिए हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रमुख रूप से दिए हैं। तो उन्हीं में से एक कवि है दादू दयाल, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर हिंदी व्याख्याता की परीक्षा के लिए। वैसे तो यहाँ टीजीटी, पीजीटी या वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है, सभी के लिए, हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दादू दयाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत है, ठीक है। लेकिन फिर भी हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विशेष है। तो दादू दयाल हम पढ़ने जा रहे हैं। दादू दयाल देखते हैं। दादू दयाल जी का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। जब हम संत काव्य की बात करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करते हैं, तब मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ज्ञानाश्रयी शाखा में सबसे पहले रैदास आते हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर पर कबीरदास आते हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। और 3 नंबर पर आते हैं हमारे पास जम्बनाथ जी, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं हरिदास निरंजनी, जिनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। और 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद 6 नंबर पर आते हैं हमारे पास संत सिंगा, जिनका जन्म 1519 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर पर हमारे पास लालदास आते हैं, जिनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। और 8 नंबर पर हमारे पास आते हैं दादू दयाल, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम था बसीबाई, और लालन पालन इनका लोधी राम नामक ब्राह्मण द्वारा किया गया था। लोधी राम नामक ब्राह्मण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इनका लालन पालन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? लोधी राम ब्राह्मण द्वारा। इनके बारे में काफी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन प्रमुख रूप से जो कुछ साहित्यकार है वो तो इन्हें मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख रूप से हम मानेंगे वो यही मानेंगे कि ये दुनिया मुसलमान थे, ये दुनिया जाति से थे, मुसलमान थे, क्योंकि इनके जो शिष्य रज्जब है उन्होंने अपनी रचनाओं में इनको दुनिया जाति से संबंधित ही बताया। अतः हम इन्हें दुनिया जाति से संबंधित ही बताएंगे। इनकी जाति जो थी वो दुनिया मुसलमान थी। इनकी जाति जो थी वो दुनिया
मुसलमान थी। क्या जाति थी इनकी? दुनिया मुसलमान थी। जैसे कबीर की जाति थी ना, जुलाहा थी, उसी तरह से गुरु नानक जी की जाति खत्री थी, तो उसी तरह से इनकी जाति भी क्या थी? दुनिया थी। जम्बनाथ की जाति, जैसे इनके बारे में कुछ साहित्यकारों ने क्या कहा है? कहा है क्षिति मोहन सेन। किसका नाम लेते हैं हम? क्षिति मोहन सेन का नाम जब लेते हैं तो वो क्षिति मोहन सेन की एक रचना है, उन्होंने संपादन किया था दादू। दादू नामक एक रचना का संपादन किया था दादू, क्षिति मोहन सेन। कौन? क्षिति मोहन सेन ने दादू नामक रचना का संपादन किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक ब्राह्मण पालित पुत्र थे। दादू जो थे वो एक ब्राह्मण पालित पुत्र थे। डॉक्टर बर्थवाल ने गुजराती ब्राह्मण कहा है, डॉक्टर बर्थवाल ने गुजराती ब्राह्मण कहा है। यहां हमारे पास दो लोगों के तथ्य आए हैं, अभी तक एक आया है क्षिति मोहन सेन। कौन आए हैं? क्षिति मोहन सेन। 2 नंबर पर हमारे पास आए हैं बर्थवाल जी। इन दोनों ने क्या कहा है? इन दोनों ने ब्राह्मण ही कहा है, इन दोनों ने ब्राह्मण कहा है। अब देखते आगे, दादू के शिष्य रज्जब। तीसरा मत हमारे पास आ जाता है दादू के शिष्य रज्जब का। तीसरा मत हमारे पास किसका आता है? दादू के शिष्य रज्जब का आता है। रज्जब इन्हें क्या कहते हैं? दुनिया मुसलमान कहते हैं। रज्जब इन्हें क्या कहते हैं? दुनिया मुसलमान कहते हैं। इससे संबंधित उनका पद भी मिलता है। क्या कहते हैं? दुनी ग्रंथे उत्पन्ने, दुनी ग्रंथे उत्पन्ने दादू योगेंद्र महामुनि। अर्थात दादू दुनिया परिवार में उत्पन्न हुए थे और जाति से मुसलमान थे। अर्थात दादू दुनिया परिवार में उत्पन्न हुए थे और जाति से वो मुसलमान थे, जाति से मुसलमान थे। तो हम दादू को मुसलमान ही मानेंगे। आगे एक तथ्य और आएगा, अभी 3 आए हैं, और उसके अंदर उसमें भी ये बताया गया है कि दादू का जो नाम था वो क्या था? दादू का जो नाम था वो दाऊद था। क्या नाम था? दाऊद। दादू का जो नाम है वो क्या दिया गया है? बाउल नाम शायद कुछ ग्रंथ है फारसी वगैरह में, उसके अंदर दादू का नाम दाऊद दिया गया है। अतः ये जो थे वो जाति से मुसलमान ही थे। इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? गरीबदास और मिस्किनदास। गरीबदास और मिस्किनदास। दादू दास के 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किनदास। दादू दास के महाप्रयाण के बाद, दादू दास के महाप्रयाण के बाद इन्होंने ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी को संभाला था। उनकी जो गद्दी थी पंथ की, दादू पंथ की, उस गद्दी को इन्होंने संभाला था क्रमशः। सबसे पहले गरीबदास ने और फिर उसके बाद उनके छोटे पुत्र मिस्कीन दास ने। सबसे पहले उस गद्दी को गरीबदास ने और उनके बाद उनके मिस्कीन दास ने उनकी पंथ की गद्दी को संभाला था। दादू जो थे, दादू ने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? पर ब्रह्म संप्रदाय की। पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी दादू ने। लेकिन दादू जी के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उसी का नाम दादू संप्रदाय रख दिया या दादू पंथ रख दिया, और उनके बाद यह जो पर ब्रह्म संप्रदाय था यह दादू पंथ के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि दादू के लगभग 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें महत्वपूर्ण थे सुंदरदास और रज्जब। सुंदरदास, रज्जब ये उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। इनके अलावा जगजीवन दास भी आ जाते हैं, शायद जगन्नाथ भी आ जाते हैं। ये जो थे इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। सबसे महत्वपूर्ण सुंदरदास और रज्जब ही माने जाते हैं। इनके दादू पंथियों का जो सत्संग स्थल है उसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है इससे कि दादू पंथियों का जो पवित्र स्थान है वो क्या माना जाता है? अलख दरीबा। पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है दादू पंथियों के पवित्र स्थान को। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, दादू की इच्छा के अनुसार उनका शव कहां रखा गया था? बहराना की पहाड़ी, बहराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया था, जिसे दादू का खोल नाम से जाना जाता है। दादू की इच्छा से उनका जो शव था वो बहराना की
पहाड़ी पर एक गुफा में रखा गया था। कहाँ? दादू की स्वयं की इच्छा पर उनका जो शव था वो भैराना की पहाड़ी पर एक गुफा में, भैराना की पहाड़ी पर एक गुफा में रखा गया था, जिसे अब दादू का खोल नाम से जाना जाता है। यह भी एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, दादू का खोल। आगे देखते हैं, दादू दयाल ने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सांबर में। कहाँ की थी? सांबर में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्होंने महाप्रयाण कहाँ किया था? नारायणा में। नारायणा में इनका महाप्रयाण हुआ था, अर्थात निधन हुआ था। कहाँ? नारायणा में। और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना कहाँ की थी? सांबर में। कहाँ की थी? सांबर में। दादू की मृत्यु के परम ब्रह्म संप्रदाय, दादू परम ब्रह्म जो संप्रदाय था वो दादू संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। किसके बाद? दादू की मृत्यु के बाद। उसके अलावा दादू के 152 शिष्यों का उल्लेख है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। दादू पंथियों ने इनका जो गुरु माना है वो गुरु बुड्ढन को माना है। किसको माना है? गुरु बुड्ढन को। तो इनके गुरु जो है वो अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माने हैं। कुछ साहित्यकार इनके गुरु वृद्ध भगवान को मानते हैं, इनके गुरु का नाम मानते हैं वृद्ध भगवान। लेकिन दादू पंथी जो है वो इनके गुरु किसको मानते हैं? बुड्ढन को। किसको मानते हैं? बुड्ढन को इनका गुरु मानते हैं। तो इनके गुरु के रूप में हम दो जान सकते हैं, ठीक है? कौन से? वृद्ध भगवान और गुरु बुड्ढन। इनके 40 दिन तक, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अकबर के साथ 40 दिन तक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की थी। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। किसके साथ? अकबर के साथ 40 दिन तक आध्यात्मिक विषयों पर इन्होंने चर्चा की थी। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों पर इन्होंने किसके साथ चर्चा की थी? अकबर के साथ इन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर 40 दिनों तक चर्चा की थी। जीवन के अंत में दादू नारायणा में रहे थे। जीवन के अंत में दादू कहाँ रहे थे? नारायणा में रहे थे। चलो आगे इनके बारे में कुछ और जानते हैं कि दादू के महाप्रयाण के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके बड़े पुत्र गरीबदास व उनके छोटे पुत्र मिस्कीन दास हुए। दादू की जो काव्य भाषा थी वो थी ब्रज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम संत काव्य की जब बात करते हैं तो हम क्या सदुकड़ी भाषा का ही सोच रहे थे कि सदुकड़ी भाषा होगी, लेकिन संत जो थे उनमें भी बहुत सारे ऐसे थे जिनकी ब्रज भाषा थी। जैसे हमने रैदास की भी देखी थी, सरल ब्रज भाषा, सरल ब्रज भाषा। क्योंकि ब्रज भाषा और राजस्थान, ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये पास पास है, तो ये जो जयपुर वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के जो भी थे वो लोग ब्रज भाषा का प्रयोग ही करते थे अधिकतर, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था अपने काव्य में। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। अपने पदों में, दादू के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। दादू दयाल निर्गुण संत थे, लेकिन ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता देते थे। दादू दयाल जो थे वो निर्गुण संत थे। क्या थे? निर्गुण संत थे, लेकिन आराधना के लिए वो सगुण स्वरूप को मान्यता देते थे। संत तो वो निर्गुण थे, लेकिन सगुण स्वरूप को मान्यता देते थे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से हरिदास के लिए दो बातें हैं ना, कि नाथ पंथ और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कौन सा जाना जाता है? नाथ पंथ और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी किसे जाना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को। उसी तरह ये क्या थे? स्वयं निर्गुण थे, लेकिन ये आराधना के लिए सगुण स्वरूप को ही मानते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जो दादू थे वो कमाल के शिष्य थे, कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। दादू जो थे वो कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। कमाल के बारे में एक बताना चाहूंगा कि कमाल जो थे वो अपने पिता के बहुत ही आदर्श पुत्र थे, लेकिन एक जगह लिखा गया है कि उन्हें क्या डुबोने वाला कहा गया है, वंश डुबोने वाला कहा गया है, लेकिन वो कबीर के जो अनुयायी थे उनके द्वारा कहा गया। कारण यह है कि कबीर के जो भी अनुयायी थे, जो भी भक्त थे, जो भी शिष्य थे, उन सब ने इकट्ठा होकर कहा कि इस कबीर पंथ को चलाने के लिए आप इस गद्दी को संभालिए, आप इसका नेतृत्व कीजिए, ठीक है। लेकिन कमाल ने कहा कि जिस चीज का वो सारी उम्र उनके पिता सारी उम्र विरोध करते रहे, वह काम वह नहीं करेंगे, क्योंकि वह पंथ और संप्रदाय का, कबीरदास जी ने पंथ और संप्रदाय का हमेशा विरोध किया था। लेकिन
कमाल ने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी पंथ और संप्रदाय की स्थापना उनके नाम पर बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आखिर में पंथ और संप्रदाय की स्थापना होकर रही थी। तो कमाल जो थे, कमाल के शिष्य माने जाते हैं दादू दास हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पंडित चंद्रिका त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन की आधुनिक खोजों से जाना गया है कि ये जन्म से मुसलमान थे। और क्षिति मोहन सेन को बंगाल के बाउल दादू का उल्लेख मिला है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि गुरु दादू का नाम दाऊद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि पंडित चंद्रिका त्रिपाठी, कौन है? चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन। क्षिति मोहन सेन क्या कहा है इन्होंने खोजों से जाना है कि ये जन्म से मुसलमान थे। और क्षिति मोहन सेन को क्या मिला था? बंगाल के बाउलों में दादू का उल्लेख मिलता है, जहां दादू का नाम दाऊद मिलता है। बंगाल के बाउलों में किसको? क्षिति मोहन सेन को। क्षिति मोहन सेन ने किसकी रचना की थी? दादू। क्षिति मोहन सेन की जो रचना है वो है दादू, उसमें ठीक है ना, इन्होंने दादू के बारे में वर्णन किया है। और लिखते कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पंडित चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन इनको जन्म से मुसलमान मानते हैं। फिर हमने देखा है कि क्षिति मोहन सेन जो थे वो क्या कहते थे? ब्राह्मण पालित पुत्र। मतलब क्षिति मोहन सेन क्या कहते हैं कि जन्म से तो ये मुसलमान थे, लेकिन ये एक ब्राह्मण द्वारा पालित थे। इनका लालन पालन जो किया था वो किसने किया था? एक ब्राह्मण ने किया था। फिर दादू हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि दादू के ग्रंथों की भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। दादू की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी इन्होंने माना है, हमें ध्यान रखना है। वैसे इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। दादू की भाषा कौन सी मानी जाती है? प्रमुख रूप से ब्रज भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भाषा राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि साहित्यकार क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग साहित्यकारों को जो जो पद मिले उसके अनुसार उन्होंने उसकी भाषा को नाम दे दिया। क्योंकि कबीरदास जी की भाषा को भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए, अलग अलग प्रकार की भाषा माना है, तो अलग अलग दे दिया जाता है। उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें उनका ध्यान देना है। हमें ये रखना है कि किस साहित्यकार ने किस भाषा को माना है, लेकिन वह जो सर्वाधिक प्रमाणिक जो भाषा मानी जाती है वो कौन सी है। मतलब अगर पूछा जाए कि दादू दयाल की भाषा कौन सी थी तो हम साधारणतः हम ये कह सकते हैं कि ब्रज भाषा थी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर पूछा जाए तो हमें कहना होगा कि राजस्थानी मिश्रित पश्चिम हिंदी है। दादू के अनेक शिष्य हो गए, जिनमें कई अच्छे कवि हो गए, जिनमें सुंदरदास मैं पहले बता चुका हूं, रज्जब, जयगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास, ये आप याद रख सकते हो। जो शिष्य है अलग से हमारे सामने नाम आए हैं, जयगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास और खेमदास। जयगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास और खेमदास, ये किसने माने? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आदि ने कविता लिखी, इनमें साहित्य को लेख योग्य केवल दो ही है, सुंदरदास और रज्जब। दादू दयाल नाम की, अभी हम इनकी रचनाओं पर आते हैं। दादू दयाल नाम की रचनाएं जो है वो दादू के पदों का संकलन किया था परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा, किसके द्वारा? परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन। ठीक है, दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल। अब देखो दो रचनाएं आ चुकी है हमारे पास जो अलग है, वो कौन सी थी? एक तो क्षिति मोहन सेन की दादू, क्षिति मोहन सेन की क्षिति मोहन सेन की क्या है? दादू। और परशुराम चतुर्वेदी की कौन सी है? दादू दयाल। हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है ना। दादू से संबंधित दो रचनाएं जिनमें दादू के रचनाओं को प्रमाणिक संकलन है, कौन कौन सी? एक तो क्षिति मोहन सेन की दादू और दूसरी परशुराम की दादू दयाल। अभी दो रचनाएं और आ जाएंगी जो प्राचीन है, जैसे उनके शिष्य रज्जब द्वारा उनकी रचनाओं का संकलन किया गया, किसमें? हरड़े वाणी में। हरड़े वाणी दूसरी अंगवधु नाम से किया गया था दादू के शिष्य रज्जब द्वारा। दादू के शिष्य रज्जब द्वारा हरड़े वाणी नाम से दादू के पदों का संकलन किया गया था। उसके अलावा उसके बाद उनकी आती
अंगवधु नाम से, ठीक है ना। दादू के शिष्य रज्जब ने उनकी रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया था। किस नाम से? अंगवधु नाम से। फिर उनकी एक रचनाओं का संकलन और मिलता है जिसका नाम है हरड़े वाणी, जिसका संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा संकलन किया गया था। किसके द्वारा? संत दास और जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ दास ये भी उनके शिष्य थे। किस नाम से इन्होंने संकलन किया था? हरड़े वाणी के नाम से। अभी देखो हमारे पास दादू की जो रचनाएं मिलती हैं वो 2 रचनाएं मिल जाती है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो मिलती है अंगवधु और दूसरी है हरड़े वाणी। अंगवधु का संकलन किसने किया था? रज्जब ने। अंगवधु का संकलन किसने किया था? रज्जब ने किया था। हरड़े वाणी का संकलन किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ ने। संत दास और जगन्नाथ ने किसका संकलन किया था? हरड़े वाणी का संकलन किया था। बच्चन सिंह, इनके बारे में बच्चन सिंह जी लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। बच्चन सिंह जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कबीर पंथ, ठीक है, दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा है। बच्चन सिंह ने दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा है। बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा है। किसने कहा है? दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किसने कहा है? दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। उसके अलावा पंचतीर्थ, इनके पंचतीर्थ भी माने जाते हैं। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाता है, जो है कल्याणपुर, सांभर, आमेर। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा और भराणा। नराणा और भराणा, कल्याणपुर, सांभर और आमेर, इनके पंचतीर्थ माने जाते हैं। पंचतीर्थ कौन से है? कल्याणपुर, सांभर और आमेर। कल्याणपुर, सांभर और आमेर, नराणा और भराणा। नराणा और भराणा, या भराणा और नराणा भी कह सकते हो, क्योंकि नराणा अपने अंत में रख सकते हैं। नराणा के अंदर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था या महाप्रयाण किया था। दादू जी ने, उनका निधन नराणा में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था? नराणा में हुआ था। किसका? दादू जी का, दादू दयाल जी का। और इन्होंने जो संप्रदाय की दादू पंथ की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? सांभर में। कहाँ की थी? सांभर में। निधन कहाँ हुआ था? नराणा में। फिर इन्हें कहाँ रखा गया था? बिराना की पहाड़ियों की एक गुफा में, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? दादू की खोल, दादू का खोल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दादू का खोल नाम से जाना जाता है। दादू की 5 शाखें भी है। दादू की 5 शाखाएं, दादू की 5 शाखाएं और है, वो है दादू की 5 शाखाएं। दादू पंथ की 5 शाखाएं, दादू पंथ की 5 शाखाएं और है। दादू पंथ की 5 शाखाएं। दादू पंथ की 5 शाखाएं कौन कौन सी है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे। दादू पंथ की खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, ये इनकी 5 शाखाएं हैं। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, ये इनकी 5 शाखाएं हैं। दादू पंथ की 5 शाखाएं। दादू पंथ की 5 शाखाएं कौन कौन सी है? खालसा है, विरक्त है, उत्तरादे है। खालसा है, विरक्त है, उत्तरादे है, खाकी है और नागा है। ये 5 शाखाएं हैं और 5 तीर्थ भी है। कौन कौन से है? कल्याणपुर, आमेर, सांभर, कल्याणपुर, आमेर, सांभर, नराणा और भराणा। कल्याणपुर, आमेर, सांभर, नराणा और भराणा। इसके अलावा
अभी हम देख लेते हैं कि दादू जो था इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी। एक तो 4 अलग अलग नाम आए हैं, कौन कौन सी, रचनाओं से संबंधित है। रचनाओं की जब हम बात करते हैं कुछ अलग से पूछ लिया जाता है, तो रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम रचनाओं में लेते हैं, 1 नंबर पर आता है दादू, 2 नंबर पर हमारे पास आता है दादू दयाल, 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है अंगबधू, 4 नंबर पर हमारे पास आता है हरड़े वाणी, 1 नंबर पर है दादू, 2 नंबर पर दादू दयाल, 3 नंबर पर अंगबधू, 4 नंबर पर हरड़े वाणी। अब इनका संपादन है, क्योंकि दादू की स्वयं के द्वारा रचित नहीं, इनके जो पद थे उनका संकलन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादू जो है वो किसकी है? क्षिति मोहन सेन की है। किसकी है? क्षिति मोहन सेन की। क्योंकि ज्यादा लंबी बातें होने से हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। दादू दयाल जो है वो पंडित परशुराम चतुर्वेदी द्वारा, परशुराम चतुर्वेदी। अंगबधू जो है उसका संकलन किसने किया था? रज्जब ने। अंगबधू का संकलन किसने किया था? रज्जब ने। हरड़े वाणी का संकलन किसने किया था? संत दास, इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास, या जगन्नाथ भी कह सकते हैं, जगन्नाथ ने, संत दास और जगन्नाथ ने इनकी रचनाओं का हरड़े वाणी नाम से संकलन किया था। यह है दादू, क्षिति मोहन सेन, दादू दयाल, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, अंगबधू, रज्जब, हरड़े वाणी, संत दास और जगन्नाथ दास। अब कुछ बातें और बता देता हूं, जैसे महत्वपूर्ण बातें और है 2-3 दादू से संबंधित। एक आता है भाषा। भाषा कौन सी थी इनकी? इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। और दादू का खोल, ये क्या चीज थी? दादू का खोल, ये क्या था? दादू का खोल क्या था? ये जब इनको मतलब इन्होंने दादू दयाल की अपनी इच्छा थी कि इनको बैराना की पहाड़ियों की गुफा में रखा जाए, बैराना की पहाड़ियों की गुफा में, तो इनके शरीर को बैराना की पहाड़ियों की गुफा में रखा गया था, जिसे दादू का खोल कहा गया है, जिसे दादू का खोल कहा गया है। अब इसके अलावा एक बात और आ जाती है इनकी महत्वपूर्ण, वो क्या है? वो ये है कि दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा, कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने दादू पंथ को राजस्थानी शाखा। और इनकी कुल इनके जो कितने तीर्थ स्थान माने जाते हैं? 5 तीर्थ के नाम से। इनके जो 5 पवित्र स्थान है वो 5 तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। और दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं हैं। दादू ने स्वयं ने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, और उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने उन्हें दादू संप्रदाय, उस पंथ को दादू संप्रदाय नाम से जाना जाने लगा। तो इसी के साथ आज का दादू था। नेक्स्ट कार्यक्रम फिर देखते हैं। जय हिंद, बने रहिए, शुभकामनाएं, बहुत बहुत सफलताएं प्राप्त करो।